हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में। व्हाट इज़ द एडवर्ड सिंड्रोम? क्या है एडवर्ड सिंड्रोम? तो यह जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि हमें ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग जो रहता है वो विकलांत हो जाता है, यानी कि बेबीज जो रहते हैं वो विकलांत हो जाते हैं। अब यह होता क्यों है? क्योंकि क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटी आने की वजह से यह डिसीज़ होता है। जैसे कि हम जानते ही हैं, नॉर्मल मेल या फीमेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, जिसमें से 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम रहते हैं और 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। जो कि फीमेल रहती है तो XX रहेंगे और मेल रहता है तो XY रहेंगे, यानी टोटल क्रोमोसोम कितने रहेंगे? 46 रहेंगे नॉर्मल मैन में। लेकिन जो भी ऑफस्प्रिंग एडवर्ड सिंड्रोम के साथ जन्म लेता है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, वो रहते हैं 47, यानी कि एक क्रोमोसोम जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाता है। तो वो कहाँ पर आ जाता है? तो ऑटोसोम की 18 नंबर की जो पेयर रहती है वहाँ पर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, यानी कि 2 की जगह 3 क्रोमोसोम आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्राइजोमिक कंडीशन आ जाती है और इसी के वजह से यहाँ पर एडवर्ड सिंड्रोम का जन्म हो जाता है। अब यह जो एडवर्ड सिंड्रोम है यह काफ़ी रेयर डिसीज़ है, जो कि 5000 बेबी में एक बेबी जो रहता है वो एडवर्ड सिंड्रोम के साथ जन्म लेता है, जो कि मोस्ट कॉमन गर्ल्स ही रहती है, यानी कि यह जो है कॉमनली गर्ल्स में ही देखने को मिलता है ज़्यादातर। अब इसे एडवर्ड सिंड्रोम क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1960 में जॉन हिल्टन एडवर्ड नामक साइंटिस्ट ने इस डिसीज़ को डिस्कवर्ड किया था, इसीलिए इसे एडवर्ड सिंड्रोम कहा जाता है। तो नेक्स्टली हम बात करने वाले हैं कि एडवर्ड सिंड्रोम में जो 3 कॉपीज आती है 18 नंबर के क्रोमोसोम, यह कैसे आती है, क्या वजह रहती है इसकी? तो यहाँ पर होता क्या है, जब गमीटोजेनेसिस की प्रोसेस चल रही होती है फीमेल में, जैसे कि XX ले रहे हैं हम यहाँ पर फीमेल की केस में देख रहे हैं, तो गमीटोजेनेसिस की जब प्रोसेस चल रही होती है माइटोसिस और मियोसिस, तब यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं क्रोमोसोम प्रॉपरली सेपरेट हो गए, यहाँ पर भी क्रोमोसोम प्रॉपरली सेपरेट हो गए। लेकिन इस केस में क्या हुआ है, क्रोमोसोम का सेपरेशन नहीं हुआ है, दोनों क्रोमोसोम जो है एक ही ओहम में चले गए हैं, जिसकी वजह से ये जो ओहम एम्प्टी रह गया और यहाँ पर जो है 2 क्रोमोसोम आ जाए, यानी कि डिप्लॉइड कंडीशन आ गई है। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तब क्या होगा, ओहम में 2 क्रोमोसोम रहेंगे और स्पर्म जो है एक क्रोमोसोम लेके आएगा, जिसकी वजह से ट्रिप्लॉइड कंडीशन आ जाएगी, यानी कि 18 नंबर के क्रोमोसोम पे ट्रिप्लॉइड कंडीशन आने की वजह से वहाँ पर एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी क्रोमोसोम में, जिसकी वजह से एडवर्ड सिंड्रोम का जन्म होगा। तो एडवर्ड सिंड्रोम जो है मोस्टली गर्ल में ही ज़्यादा देखने को मिलता है, और जब यह डिसीज हो जाता है तो विद इन वीक ही उनकी डेथ हो जाती है, यानी कि एक वीक में ही डेथ हो जाती है, या फिर कभी कभी 1 साल तक जी लेता है, लेकिन उससे आगे जी नहीं पाता वो ऑफस्प्रिंग। 1 साल में ही उनकी लाइफ रहती है, या फिर एक वीक में ही उनकी डेथ हो जाती है, या फिर कई कई केसेस में तो मिसकैरेजेस भी हो जाते हैं, जो भी एडवर्ड सिंड्रोम को कैरी करेगा। तो अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में। तो एडवर्ड सिंड्रोम जो है हमें नॉर्मली 3 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट टाइप जो है फुल ट्राइजोमी, सेकंड है मोजाइक ट्राइजोमी और थर्ड है पार्शियल ट्राइजोमी। तो सबसे पहले हम देखते हैं फुल ट्राइजोमी के बारे में, जैसे कि जो कि मोस्ट कॉमन टाइप है एडवर्ड सिंड्रोम का, जो कि ज़्यादातर केसेस में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, 18 नंबर के क्रोमोजोम पे सभी सेल्स में ट्राइजोमी आ जाती है, सभी सेल्स में एक क्रोमोजोम जो है एक्स्ट्रा कैरी कर लेते हैं, जिसकी वजह से फुल ट्राइजोमी नामक एडवर्ड सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट टाइप है मोज़ेक ट्राइजोमी। तो इसमें क्या होता है, कुछ सेल जो है ट्राइजोमिक कंडीशन, यानी कि कुछ सेल जो है 3 क्रोमोजोम कैरी करता है और कुछ सेल जो है 2 ही क्रोमोजोम के साथ आते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है कुछ सेल नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं और कुछ जो है ट्राइजोमी के कारण एबनॉर्मल कंडीशन के साथ आते हैं, जो कि मोज़ेक टाइप है, जो कि सेकंड टाइप है। थर्ड है पार्शियल ट्राइजोमी। पार्शियल ट्राइजोमी में क्या होता है, जो 18 नंबर का क्रोमोसोम है वो दूसरे क्रोमोसोम के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो है एबनॉर्मल कंडीशन आ जाती है अटैच होने की वजह से, जिसकी वजह से पार्शियल ट्राइजोमी नामक एडवर्ड सिंड्रोम होता है, जो कि काफ़ी रेयरली देखने को मिलता है हमें। तो यह रहे 3 तरह के एडवर्ड सिंड्रोम। तो अब हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में। एडवर्ड सिंड्रोम में हमें कौन कौन से मोस्ट कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो जो भी बेबी एडवर्ड सिंड्रोम के साथ आता है उसकी लाइफ रहती है 1 वीक, या फिर वो 1 साल तक जी लेता है, लेकिन उससे आगे जी नहीं पाता। उसी के साथ साथ उसका जो वेट रहता है वो काफ़ी हल्का रहता है, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बेबी के कंपेरिजन में उसका वेट काफ़ी कम रहेगा।
उसका जो हेड रहता है वो बर्थ के टाइम काफ़ी छोटा रहता है, यानी कि हेड जो रहेगा वो एबनॉर्मल रहेगा, जॉ भी उसका एबनॉर्मल रहेगा, यानी कि आप फेस ही देख सकते हैं काफ़ी एबनॉर्मल है नॉर्मल के कंपैरिजन में। तो इसका जो हेड और फेस रहता है वो भी एबनॉर्मल रहता है। उसी के साथ साथ इसके जो हैंड्स रहते हैं, हैंड्स के जो आप फिंगर देख रहे हैं वो क्या हो चुके रहते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, ऐसे एक पर एक आ जाते हैं, जो कि एक एबनॉर्मल कंडीशन है। Unusual hands, feet, overlapping fingers and weight, toes, problems with feeding, breathing, seeing and hearing। इसमें जो है हार्ट में भी प्रॉब्लम रहेंगी, ब्रीदिंग के लिए प्रॉब्लम जाएंगी उन्हें, हेयरिंग के लिए प्रॉब्लम जाएंगी, यानी कि सुनने में कम आएगा, स्टमक में भी प्रॉब्लम आता है, किडनी में भी प्रॉब्लम रहता है, यानी कि ये जो है पूरा फेलियर केस रहता है। ट्राइजोमी यानी कि 18 नंबर के क्रोमोसोम पे ट्राइजोमी यानी पूरी बॉडी जो रहती है वो फेलियर रहती है। जैसे कि ईयर भी आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी एबनॉर्मल रहते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है एडवर्ड सिंड्रोम के। तो नेक्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ एडवर्ड सिंड्रोम। तो एडवर्ड सिंड्रोम में जानने के लिए प्रेगनेंसी के दौरान प्रीनेटल डायग्नोसिस की जाती है। प्रीनेटल क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि यह जो है जब बच्चा पेट में रहता है तभी इसे यानी कि बिफोर बर्थ की जाती है, इसीलिए इसे प्रीनेटल डायग्नोसिस कहा जाता है। तो अमीनोसेंटिसिस और कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग दो टेस्ट द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं कि आने वाला बच्चा जो है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, वो एडवर्ड सिंड्रोम को कैरी करेगा। तो यह जो है दो टेस्ट द्वारा हम पता लगा सकते हैं। तो अमीनोसेंटिसिस में जो है अम्यूनिटिक फ्लूइड कैरी किया जाता है और इस फ्लूइड को जो है लैब में भेजा जाता है और इससे हमें पता लगता है कि आने वाला बच्चा है वो नॉर्मल है या एडवर्ड सिंड्रोम को उसने कैरी कर लिया है। नेक्स्ट है ट्रांसविसरल कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग। तो कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग में एक कैथेटर द्वारा कोरियोनिक विलाई का यानी कि प्लासेंटल टिश्यू का सैंपल लिया जाता है और इसे लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। तो इसे टेस्ट करने के बाद हम क्रोमोसोम का एनालिसिस करते हैं। तो क्रोमोसोम में अगर ट्राइजोमिक कंडीशन दिखती है 18 नंबर के क्रोमोसोम पे, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि यह जो है एडवर्ड सिंड्रोम को लेके आया है बच्चा। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हाउ इज़ एडवर्ड सिंड्रोम ट्रीटेड, यानी कि एडवर्ड सिंड्रोम को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो एडवर्ड सिंड्रोम के लिए अभी भी प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ट्रीटमेंट की तो बात ही अलग है, क्योंकि यह बच्चा जो है ज़्यादा देर जी नहीं पाता, 1 वीक तो जी लेता है या फिर 1 साल तक जी लेता है। तो इस पे जो है अभी भी प्रॉपर ड्रग थेरेपी या कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो यह रहा कंप्लीट एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में, उसके डायग्नोसिस के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में और टाइप्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको एडवर्ड सिंड्रोम क्या है आप समझ गए होंगे। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।